नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में मंगलवार को बरगी विधायक नीरज सिंह ने आरोप लगाया कि नगर निगम के द्वारा बनाए गए 2 उद्यानों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड क्रमांक 72 में 60 लाख रुपए से श्रीराम पार्क और 62 लाख रुपए की लागत से श्रीराम पार्क का निर्माण किया गया है। किसी भी दृष्टि से दोनों उद्यानों में 20-20 लाख रुपए से अधिक का काम नहीं हुआ है। मामले में निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने उद्यानों की जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं उद्यान विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को पार्षद अतुल जैन दानी ने भी उठाया और अन्य भाजपा पार्षदों के साथ गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। पार्षद अतुल जैन ने कहा है कि चंदन पार्क के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। पूर्व में 12 लाख रुपए में से 1 लाख पौधे लगवाए गए थे। अब उस काम के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया है। उन्होंने उद्यान विभाग के कार्यपालन यंत्री को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। ये देखिए, ये मुख्य मार्ग के लिए 15 बार शिकायत की, ये पेड़ को काट दिया जाए। बंगाली समाज का बना हुआ है, ये माननीय विवेक नंदा जी के सामने का एरिया। अत्याधिक भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी जिसका एक्सटेंशन करने की बात आ रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा जिसकी जांच चल रही हो, ऐसे अधिकारी को अगर एक्सटेंशन दिया जाएगा तो ये तो पूरी सदन के खिलाफ है। अगर बात करें हम तो एयर क्वालिटी मद से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि इस जिले के लिए, इस जबलपुर जिले के लिए आती है, जिससे अनेक पार्क और उद्यानों का निर्माण हो। लेकिन उन पैसों की लीपापोती करके और 65 लाख, 1-1.5 करोड़ रुपए के न जाने कितने टेंडरों को बुला करके अनावश्यक ही कार्य किए जाते हैं और मुश्किल से उनमें 20 से 25-30 लाख रुपए की राशि खर्च करके पूरे पैसों का गड्ढ-बड्ढ कर दिया जाता है। अगर ऐसा आप निकाल के देखें, मेरे पास हजारों फोटो मेरे पास भी हैं। अगर देखें उद्यान विभाग की, तो पहले से ही उद्यान विभाग ने ग्रास जो इन गार्डनों में लगाई गई है उसकी हम कटिंग नहीं कर पाते हैं। और अभी हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए की लागत का एक टेंडर घास लगाने का लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि जिस घास को हम लगा करके काट नहीं पाते और 1.5 करोड़ की घास कहां लगाने जा रहे हैं। 1 करोड़ 35 या 40 लाख रुपए के लगभग की लागत से पेड़ वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। पूर्व कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के द्वारा 1,20,000 पौधे महज 12 लाख रुपए की राशि में लगाए गए थे। और उसके बाद जब माननीय इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा ये पूछा गया कि अगर आपके यहाँ कोई और जगह खाली है तो हम 20 करोड़ रुपए की राशि दे करके और प्लांटेशन आपके यहाँ कराना चाहते हैं, तो आशीष वशिष्ठ जी के द्वारा जब यहाँ से बना करके फाइल भेजी गई तो उसमें उचित स्थान जगह पाई नहीं गई। और अब ये 1.5 करोड़ रुपए का जो इन्होंने टेंडर किया है जिससे वृक्षारोपण करा रहे हैं, तो ये सीधी ये इस पर बात समझ आ रही है। इसको लेकर आप गर्भगृह में कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठे थे जी। अंतिम मांग क्या थी आपकी? अंतिम मांग हमारी ये है कि इस भ्रष्ट अधिकारी को इस कुर्सी से हटा दिया जाए, जिससे इस नगर निगम और इस जिले को बचाया जा सके। आदित्य शुक्ला अधिकारी हैं जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। उनके ऊपर बड़ी जांचें भी चल रही हैं, लोकायुक्त का छापा भी उन पर लगा है, लेकिन महापौर जी की न जाने क्या सेटिंग है, उसके कारण से ये उनको उस सीट पे बैठा रखा है। तो हम फिर उचित फोरम में रख करके पूर्णतः मैं अकेले ही, मुझे अगर बैठना पड़ेगा तो मैं इस नगर निगम में धरना दूंगा, आमरण अनशन भी करूंगा। विपक्ष ने दोनों ने अपने पक्ष रखे, जोरदार हंगामा भी हुआ कुछ मांगने को लेकर, कैसे? निश्चित रूप से जब वार्डों में समस्याएं ज़्यादा होती तो पार्षद का स्वाभाविक रूप से गुस्से में आना एक सामान्य बात है। लंबे समय तक जब पार्षद अपने वार्ड के कामों के लिए प्रयास करता है अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पर अगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उस पर ध्यान न दें तो उसका आक्रोश स्वाभाविक है। और वो सदन एक उचित स्थान होता है, उचित फोरम होता है, यहाँ पे आयुक्त महोदय, माननीय महापौर जी, संबंधित सदन की MIC सब रहते हैं, तो अपना विषय सदन में रखता है और केवल उसका उद्देश्य होता है उसके वार्ड का विकास कराना, तो उसमें गलत नहीं है। इसके अलावा और अन्य मुद्दों पर भी जी, इसके अलावा और अन्य मुद्दों पर भी डिस्कशन, हाँ, अन्य विषयों पर चर्चा चल रही है। मतलब जितने MIC से विषय आए थे वो पूरे पास हो गए। अन्य विषयों पे सभी सम्मानीय पार्षद अपने अपने वार्डों को लेकर बात कर रहे हैं। आगे बैठक का अंतिम दिन अभी कुछ बता नहीं सकते, अभी लंच है। अगर सम्मानित सभी पार्षदों की बात पूरी हो जाती है, सबको सहमति से कर लेंगे, नहीं तो फिर